Assalamualaikum. How are you, dear kids? I hope you all are fine. Okay. Do you have this book? क्या आपके पास ये वाली बुक है? Today we are going to read this book. And the name of book is Monster Party. Monster Party. Can you tell me what is the meaning of monster? क्या आपको monster का मतलब पता है? मॉन्स्टर कहते हैं हैवान को जो इंसान की तरह नहीं होते, जो मतलब भूत होते हैं, जिन होते हैं, घोस्ट कह सकते हैं आप इन्हें, उनको क्या कहते हैं हम? मॉन्स्टर. लुक एट दिस मॉन्स्टर्स. कितने सारे मॉन्स्टर्स हैं यहाँ पे पिक्चर में. सो वी आर गोइंग टू रीड दिस बुक एंड द टॉपिक ऑफ दिस बुक इज मॉन्स्टर पार्टी. मॉन्स्टर्स की पार्टी के बारे में बुक है. मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है. कैन यू रीड दिस बुक विद मी? ओके, नाउ ओपन योर बुक एंड ओपन योर पेज नंबर 1. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस पिक्चर. व्हाट विल यू सी? इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है आपको? Look, there is a monster in the pond. Okay, ये pond के अंदर monster बैठा हुआ है ना? Can you tell me what is the meaning of pond? Okay, let me tell you. Pond का मतलब होता है तालाब. ये monster कितना मड्डी लग रहा है ना? कीचड़ जैसे इसके ऊपर हुआ हुआ है. देखिए इसके हेड पे भी कीचड़ है और ये सारी इसकी बॉडी कीचड़ में है. एंड लुक एट द हैंड ऑफ द मॉन्स्टर. इसमें क्या पकड़ा हुआ है? देयर इज़ अ गिफ्ट. ये देखिए गिफ्ट पकड़ा हुआ है और वो भी इस पे भी कीचड़ लगा हुआ, सारा मडी हुआ हुआ ये. और क्या है इस पिक्चर में? क्या नज़र आ रहा है? और हम देख सकते हैं मॉन्स्टर एक पॉन्ड में बैठा हुआ है और इस पॉन्ड में सारा मडी मडी वाटर भी हुआ हुआ है. स्टोन्स हैं, फ्लावर्स हैं, ग्रास लगी हुई है, बुशेस हैं, ये फ्लाइज भी हैं. गंदी चीज़ों पे आती है ना फ्लाइज. फ्लाइज कहते हैं मक्खियों को. गंदी चीज़ों पे आती है ना, जो साफ़ सुथरे नहीं रहते. देखिए मॉन्स्टर कितना डर्टी है. सारे मॉन्स्टर्स डर्टी होते हैं वैसे तो. इसके ऊपर फ्लाइज आई हुई हैं और ये फ्रॉग बैठा हुआ है. ओके, लेट्स रीड दिस बुक. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग. देखिए जब वाई किसी वर्ड के एंड पे आता है ना, तो उसका साउंड हो जाता है ई की तरह का. ई, हम उसका साउंड य नहीं पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे. जब वाई किसी वर्ड के एंड पे आता है तो उसका साउंड हो जाता है ई. और जब सेम साउंड 2 टाइम्स आ रही हो, ये डबल साउंड आए, तो हम उसको सिंगल टाइम ही पढ़ते हैं. ओके, लेट्स रीड दिस वर्ड. तो हम सबसे पहले इसको बैक साइड से पढ़ना शुरू करेंगे. ओके ओके, द साउंड ऑफ वाई इज ई. This is letter D and the sound of letter D is D. Now I'm going to blend the sound of D and E. Then the sound will be D. D. This is letter U and the sound of letter U is A. U की sound होती है A. Then the word will be a D. A D. As you all know, this is letter M and the sound of letter M is Sound of letter M is
Addy. Addy. The word will be muddy. The word will be muddy. और आपको पता है muddy का क्या मतलब होता है? जो मिट्टी गारे की चीज़ हो उसको कहते हैं, कीचड़ टाइप, मिट्टी को कहते हैं ना, तो मड्डी भी कहते हैं। मिट्टी गारे से जो चीज़ें गंदी हुई थी, कीचड़ जैसे हो गया, उसको कहते हैं मड्डी। तो हमने पढ़ा मड्डी। अब नेक्स्ट वर्ड को भी हम इसी तरह पढ़ेंगे। जब वाई किसी वर्ड के एंड पे आता है तो इसका साउंड बन जाता है ई की तरह, ई के साउंड के साथ। द साउंड ऑफ द वाई इज़ ई. This is letter G and the sound of letter G is G. If I blend G and E sound, then the sound will be गी. सेम साउंड है, सेम लेटर्स हैं तो सेम साउंड होगी गी. This is letter O and the sound of letter O is O, and the word will be O-गी, O-गी. This is letter S and the sound of letter S is S. The word will be soggy, soggy. The word will be soggy. The meaning of soggy is गीली चीज़ों को कहते हैं soggy, गीला गीला जो होता है. Muddy, soggy. ली, एली, मैली, स्मेली. स्मेली कहते हैं बदबूदार चीज़ को, स्मेली. मडी, सॉगी, स्मेली. अब इस वर्ड में देखें ई आर की साउंड क्या होती है? सेम होती है. ई आर जो होते हैं वो सेम नहीं होती, डबल लेटर साउंड होती है इनकी. तो ई आर की साउंड हो जाएगी अर. हम ब्लेंडिंग ना स्टार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर हम इसको बैक साइड से करें तो ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग हो सकती है, इसीलिए मैं आपको बैक साइड से ब्लेंड करके बताती हूँ. अर. दिस इज़ लेटर टी एंड द साउंड ऑफ लेटर टी इज़ ट. देन द साउंड विल बी ट अर, टर. This is letter S and the sound of letter S is stir, stir, stir. This is letter N and the sound of letter N is stir, stir. This is letter O and the sound of letter O is aw. On, stir, on, stir. This is letter M and the sound of letter M is The sound of letter M is Monster, monster, monster. The word will be monster. Monster कहते हैं जिन को या हैवान को. Muddy, soggy, smelly, monster. The next word is comes. Comes is a tricky word. Comes को हम blend नहीं कर सकते. COMES, comes. comes को हम ऐसे ही पढ़ते हैं. comes का मतलब होता है आना. Okay, let's read this word. Next word. Okay. The sound of ng is ng. Ng. This is letter I and the sound of letter I is E. Then the sound will be ing. Ing. This is letter L and the sound of letter L is L. Then the sound will be ling. The sound of these two letters are G. G, ling. G, ling. This is letter U and the sound of letter U is A. Then the word will be ug,
ling, ugling. This is letter R, and the sound of letter R is r, r, ugling, ruggling. This is letter T, and the sound of letter T is t. The word will be truggling, truggling. This is letter S, and the sound of letter S is s. The word is struggling, struggling. Struggling का मतलब होता है कोशिश करना. Okay, the next word is okay. The sound of O and U is a double letter sound, और इनकी साउंड होती है आउ. ओ यू की साउंड क्या होती है? आउ. And this is letter T, and the sound of letter T is t. Out. The word will be out. Out का मतलब होता है बाहर जाना, निकलना, निकलना या निकल जाना, बाहर निकलना. Okay. A muddy, soggy, smelly monster comes struggling out. Next word is O, and the sound of O is aw. Basically, off is a tricky word. Off को हम sound के साथ नहीं पढ़ सकते. Out, off. The is also a tricky word. Out of the. Next word is, let's read this word from back side. This is letter D, and the sound of letter D is D. This is letter N, and the sound of letter N is n. अब हम n और ड के साउंड को जब ब्लेंड करेंगे तो हमारे पास कौन सी साउंड आ जाएगी? nd, nd. This is letter O, and the sound of letter O is aw. अब हमारे पास क्या वर्ड बन जाएगा ये? Ond, ond. And this is letter P, and the sound of letter P is p. The word will be pond, pond. The word will be pond. What is the meaning of pond? मैंने आपको पहले भी बताया इस पिक्चर डिस्क्रिप्शन में. पॉन्ड का मतलब होता है तालाब. क्या मतलब होता है पॉन्ड का? तालाब. तो हमने रीडिंग की. मडी, सॉगी, स्मेली मॉन्स्टर कम्स स्ट्रगलिंग आउट ऑफ द पॉन्ड. A muddy, soggy, smelly monster comes struggling out of the pond. A muddy, soggy, smelly monster comes struggling out of the pond. एक कीचड़ से भरा हुआ गीला गीला बदबूदार मॉन्स्टर किस चीज़ की कोशिश कर रहा है? पानी से बाहर आने, पॉन्ड, तालाब से बाहर आने की कोशिश कर रहा है. A muddy, soggy, smelly monster comes struggling out of the pond. A muddy, soggy, smelly monster comes struggling out of the pond. Comes, of और the, ये कौन से वर्ड होते हैं? ट्रिकी वर्ड होते हैं. और ट्रिकी वर्ड्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम ब्लेंड नहीं कर सकते, जो ब्लेंड नहीं होते, जिन पे फोनिक्स अप्लाई नहीं होती. बाकी सारे वर्ड्स मैंने आपके सामने ब्लेंड किए हैं. आप लोग भी इसको साउंड्स के साथ, फोनिक्स के साथ पढ़िएगा, तब आपको बहुत जल्दी ये पढ़ने आ जाएंगे. और एक चीज़ आपने देखी कि मैंने बैक साइड से ब्लेंड किया है. आप इसको स्टार्ट से भी ब्लेंड कर सकते हैं. मैं आपको स्टार्ट से भी ब्लेंड करके दिखा देती हूँ. दिस इज़ लेटर M, and the sound of letter M is m. This is letter U, and the sound of letter U is a. M. The word will be m. The sound of these two letters are d, mud, mud. और मैंने आपको पहले बताया जब Y किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो इसकी साउंड E बन जाती है. वैसे Y की साउंड य होती है ना, तो अब इसकी साउंड क्या हो जाएगी? E. तो वर्ड हमारा बन जाएगा मड ई, मडी. हमारा वर्ड बन जाएगा मडी. इसी तरह सॉगी भी पढ़ना है, स्मेली भी पढ़ना है.
मॉन्स्टर कम्स स्ट्रगलिंग आउट ऑफ द पॉन्ड। तो अब आप लोगों ने इसी तरह पेज नंबर 1 की रीडिंग करनी है और रीडिंग की वीडियो मुझे शेयर करनी है।